हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लॉकडाउन के चलते हुए जो ये हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें 11 क्लास हम देख चुके हैं। आज की जो डे नंबर 12 क्लास नंबर 12 आपकी होने वाली है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने ये पहले पढ़ ली थी एक बार, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग एंड तक बने रहें वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है, ध्यान रखना। ठीक है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, तो वो है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। बदरुद्दीन तैयब जी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुस्लिम अध्यक्ष था वो था प्रथम जो था बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर अब की बात करूं मैं, रिसेंटली जो गृह मंत्री बने हैं वो हैं अमित शाह जी। ठीक है, गृह मंत्रालय गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह हैं अब करंट के। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। संसार से मतलब है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हैं श्री माओ भंडार नायके। ठीक है, श्री माओ भंडार नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता क्वेश्चन नंबर 555। ठीक है, 555वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो वो जो संबंधित है वो कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा की जो सभ्यता है किस युग से संबंधित है, कांस्य युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो वो चलाया था बादशाह अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है, तो वो लाल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्ण जो होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। 7। जो आप देखते हो ना वो रेनफॉल जो होती है वो इंद्रधनुष जो निकलता है वो आप उसमें 7 कलर दिखते हैं। बेसिकली हम नहीं देख पाते, कोई ना कोई कलर मिस हो जाता है, बट 7 होते हैं उसमें। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी था ये क्वेश्चन। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, वो करी थी एडवर्ड जेनर ने। चेचक जो एक बीमारी है उसके जो टीके की खोज किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी, तो वो करी थी लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है दूध से दही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 563, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो पराश्रव्य तरंग जो होती है उनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज ऐसे बोलो आप। मैक्सिमम तो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन जो सिद्धांत है उस पर परमाणु बम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा इकाई कौन सी होती है, एम्पियर होती है, पता भी होगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, वो है पोटेशियम। ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए जो खनिज की आवश्यकता है वो है पोटेशियम की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 567, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, तो वो करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है, सिनकोना। मलेरिया की जो दवा है, मलेरिया जो बीमारी है उसकी जो दवा है वो कुनिन है। और कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है, सिनकोना नाम का जो पौधा होता है उससे में प्राप्त होती है कुनिन नाम की दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो वो है रफलेशिया। रफलेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड के नाम से है। हमिंग बर्ड जो पक्षी होता है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारें या गूगल पर सर्च मारें, बड़ा छोटा सा पक्षी है ये। संसार में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात है तो हमिंग बर्ड नाम है उसका। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो वो बनाया था कुत्ते को। और कुत्ता तो हालांकि आज भी पालतू है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, काला। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। बिल्कुल सही बात है, पहली या दूसरी ही वीडियो में था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा। कई बार एसएससी में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, एसएससी में पूछ लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, एटीएम का पूर्ण विस्तार। तो कुछ बच्चों को पता होता है ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन लिखाते हैं, तो ये है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यहाँ ING नहीं है, ED है बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसे राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं उसे। LBW किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, पता ही होगा। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो वो होती है ओजोन। वायुमंडल की ओजोन परत ऐसी होती है जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरण जो होती हैं उनसे बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये मुस्लिम धर्म में बहुत जाने माने आप कह सकते हो और बहुत ही बड़े महान, जैसे हमारे यहाँ पर भगवान शिव हैं, भगवान कृष्ण हैं, इस प्रकार से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माना जाता है और उनकी दरगाह है, वो दरगाह जो है अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद में। सम्राट अशोक जो थे उन्होंने कलिंग युद्ध होने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कह लो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह लो, बात एक ही है। ये है सालार जंग में। सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? तो वो है हैदराबाद में। सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा रही हैं जिनका नाम है ज्योति बसु। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री मत समझ लेना, प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ज्योति बसु वो मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के रह चुके हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री। माइनस का साइन लगा हुआ है, ध्यान रखना। -40 डिग्री जब टेम्परेचर होता है तो उस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान टेम्परेचर जो है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो आपके यहाँ पर LPG गैस यूज़ होती है उसे LPG को बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3 1/3 जो है इतने सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। ध्यान रखना, अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं करंट के डोनाल्ड ट्रंप, पता ही होगा आपको सॉरी, अमेरिका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो होता है 4 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। और किसी ने अगर रामायण देखी हुई तो ये सरयू नदी याद भी होगी। सरयू का तट करके एक वहाँ पर डेवोटेड सॉन्ग भी आता है, तो आप लोग इससे भी उसे याद रख सकते हो कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने करी थी? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने करी थी जयपुर की स्थापना। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में करा गया था भारतीय संविधान में पहला संशोधन, और उसके बाद में काफ़ी संशोधन करे जा चुके हैं भारतीय संविधान में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था, जो हमने साहित्य नोबेल पुरस्कार शुरू करे थे 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्तूता भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो था वो भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पता ही होगा ये बात तो आपको। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास जी थे। और कालिदास को हमारे इंडिया का शेक्सपियर भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इंडियन शेक्सपियर जो बोला जाता है वो कालिदास को ही बोला जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक दिवस लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह है आपका ओडिशा का। ओडिशा से बना है आपका ओडिसी नाम, याद रखने में आपको मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी मैंने आपको बताई हैं याद होने में आसान है, कुछ चीज़ें खास नहीं है। 1-2 बार आप वीडियो को देखोगे तो याद हो जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।